वेलकम स्टूडेंट्स, मैं हूं संतोष कुमार सिंह और हमारे साथ पढ़ेंगे स्टोरी ऑफ फिजिक्स। लाइट की बात कर रहे थे हम लोग, रे ऑप्टिक्स, रिफ्लेक्शन हम लोगों ने देखा लाइट का, कैसे कैसे रिफ्लेक्शन होता है स्फेरिकल मिरर से, प्लेन मिरर से, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हम लोगों ने देखे। आज बात करेंगे हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है लाइट की, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन पे बात करेंगे। एक्चुअली में ये रिफ्रैक्शन है क्या, बहुत सारे डिफिनीशंस आपको मार्केट में मिलेंगे और इसके अलग अलग फेनोमेना है, हम भी बात करते हैं उस पर। रिफ्रैक्शन कहने का मतलब हो गया बदलाव। जैसे एक तरह का कौन सा बदलाव, मतलब आप किसी रास्ते से अगर जा रहे हो और उस रास्ते में अचानक डेविएशन आता है ना। अगर आप किसी रास्ते से जा रहे हो और उससे अचानक हल्का डेविएशन आ जाए, इसी को आप बोल सकते हो कि ये रिफ्रैक्शन हो गया, यानी डेविएशन हो गया आपके रास्ते में। तो ये हम किसकी डेविएशन की बात कर रहे हैं? लाइट की, क्योंकि प्रकाश ही है जो किसी वस्तु को देखने में सहायता करता है हमारा, और इसी की चर्चा हम इस चैप्टर में कर रहे हैं। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे बात करेंगे, यानी लाइट का डेविएशन। लेकिन अब ये कंडीशंस होता है कि कब होता है लाइट का डेविएशन, क्यों होता है, कैसे होता है, इन्हीं सारी चीजों पे बात करेंगे इस लेक्चर में। तो सबसे पहले तो पहले लेक्चर में ही मैंने बात करी थी कि लाइट क्या है। एक तरह का हमारा पैकेट ऑफ एनर्जी है जिसमें कोई भी एटम नहीं होता। पुराने दर्शन शास्त्रों के अनुसार भी मैंने बताया था कि देयर इज नो अणु और परमाणु, हमारे महर्षि ने जो बोला था। तो दोनों बात एक ही है। तो यही कारण है कि लाइट क्या होता है, किसी भी मीडियम से पास कर जाता है, अगर वो मीडियम ट्रांसपेरेंट है तो, है ना। तभी तो उस मीडियम को ट्रांसपेरेंट बोलते हैं, क्योंकि लाइट आर पार निकल जाती है। और उसी फेनोमेना के कारण लाइट आर पार निकलती है, क्योंकि उसमें कोई पार्टिकल नहीं होता है हमारा। अब बात आती है कि लाइट पे बहुत सारी कंट्रोवर्सीज थी कि लाइट पार्टिकल है या वेव है। तो अंत में हम लोग एक डिसीजन पे पहुंचे थे कि लाइट क्या है, डुअल नेचर का है हमारा, पार्टिकल के जैसा भी बिहेव करता है और वेव के जैसा भी बिहेव करता है। और वेव वो भी कौन सा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहने का मतलब हो गया कि इसको ट्रेवल करने के लिए या प्रोपेगेट करने के लिए कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं है। जितना कम मीडियम होगा उतनी ही अच्छी तरह से ये प्रोपेगेट कर जाएगा। जैसे जैसे मीडियम डेंस होता चला जाएगा, इसके स्पीड क्या होते जाएगी, कम होते जाएगी। और लाइट हमारा क्या था, एक तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है, क्योंकि सूर्य से आता है और बीच में कोई मीडियम है नहीं, तो वैक्यूम में भी ट्रेवल करके आ जाता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह ही बिहेव करता है। तभी तो हम लोग बोलते हैं ना कि बहुत सारे रेडिएशंस हैं जो ओजोन लेयर रोक लेता है, फिर नहीं तो हमारे पृथ्वी पे आएंगे तो हमारे लिए हानिकारक होंगे, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बहुत सारे रेडिएशंस हैं जो नुकसानदायक होते हैं आपके लिए। तो अब आते हैं कि जब लाइट किसी माध्यम में ट्रेवल करके आती है तो उसके रास्ते में बदलाव हो जाता है। वो कब होता है और क्यों होता है? तो जैसे देखो, हम किसी पहले मीडियम को समझेंगे। मीडियम किसको बोलते हैं? जहां पे चेंज इन मीडियम आता है ना, वहीं पे रास्ते में बदलाव होता है। तो सबसे पहले मीडियम समझेंगे कि मीडियम है क्या। अब जैसे अभी मैं इस कमरे में हूं, तो इस कमरे में क्या है, एयर है, हवा है हमारा। तो हम बोलेंगे कि हम कहां हैं, कौन से मीडियम है, एयर मीडियम में अभी है। अब बगल में एक तालाब है, उसमें कोई जीव जंतु रह रहे हैं, मछली रह रही है, उसका मीडियम अलग है। वो कौन से मीडियम में अभी है, वो पानी में है ना। तो आपके चारों तरफ के इन्वायरमेंट को ही आपका मीडियम बोलते हैं हम। तो वही बात यहां पे आती है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, क्यों? क्योंकि लाइट क्या है, ट्रांसपेरेंसी शो करवाता है बहुत सारी चीजों को, है ना। ऐसा थोड़ी ना है कि दीवार है, इसके अंदर आप रिफ्रैक्शन देख लोगे, नहीं देख सकते। सिर्फ वहीं पे ये फेनोमेना दिखाई देगा जो मीडियम ट्रांसपेरेंट होगा, है ना। आप लोगों को बता दिया जाता है कि जब
रेयरर टू डेंसर जाता है, डेंसर टू रेयरर जाता है, तो ऐसे बेंड कर जाता है, वैसे बेंड कर जाता है। अच्छी बात है, ये चीज है, बट सिर्फ एक पॉइंट पकड़ना है आपको, ये फेनोमेना आपको वहीं दिखाई देगा जहां पे मीडियम क्या होगा, ट्रांसपेरेंट होगा। ठीक है ना, जैसे शीशा में दिखाई देगा, अलग अलग मीडियम्स में देख सकते हो, पानी में दिखा, जहां पे लाइट इंटर कर जा रहा है, आर पार निकल रहा है, वहीं पे तो रास्ता बदलेगा ना। जहां पे लाइट रुक जा रहा है, यानी पीछे परछाई बन रही है, तो फिर कहां से ये मीडियम शो कर देगा। फिर वहां पे अलग फेनोमेना होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वगैरह का, उस पर हम बात अभी नहीं करेंगे। तो कहने का ये मतलब हो गया कि दो ट्रांसपेरेंट मीडियम का जो बाउंड्री लाइन हो गया, तो अगर लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम में ट्रेवल कर रही है तो किसी पाथ पे ट्रेवल कर रही होगी, और आप लोगों को बताया गया है कि लाइट कैसे ट्रेवल करती है, स्ट्रेट लाइन में। लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, यानी एक मीडियम में अगर वो ट्रेवल कर रही है तो किसी न किसी स्ट्रेट लाइन में होगी, और जब उस मीडियम के बाउंड्री लाइन पे पहुंचेगी और दूसरे मीडियम में इन करने की कोशिश जब वो करेगी, और वो भी मीडियम ट्रांसपेरेंट है, तो हो सकता है कि इसके रास्ते में बदलाव आए। वो वाला रास्ता भी होगा, स्ट्रेट लाइन ही होगा, ऐसा नहीं कि वहां जाके कर्व हो जाएगा, लेकिन हो सकता है कि थोड़ा टिल्ट कर जाए। चीजें हम समझेंगे यहां पे बोर्ड पे डायग्राम के थ्रू बना बना के। सबसे पहले इसका स्टेटमेंट देखेंगे, परफेक्ट स्टेटमेंट क्या होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। देखिए आप लिखा हुआ है यहां पे, मैं हट जाता हूं तो दिखाई देगा, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ अ वेव, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ अ वेव पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने के लिए हमारा जो वेव होता है उसका क्या होता है, डायरेक्शन में बदलाव हो जाता है जब वेव जाता है। तो उसके बाद क्या कहता है, कॉज्ड बाय इट्स चेंज इन स्पीड। अब ये क्यों होता है, ये जो डेविएशन होता है वो स्पीड के कारण होता है, क्योंकि लाइट की स्पीड चेंज हो जाती है ना। अगर सेम स्पीड रह जाएगी ना तो कोई डेविएशन नहीं होगा, चाहे मीडियम भी चेंज हो जाए, भले ही मीडियम चेंज हो गया, लेकिन अगर स्पीड में बदलाव नहीं हुआ है तो वहां पे कोई भी रिफ्रैक्शन शो नहीं करेगा, यानी डेविएशन होगा ही नहीं। तो ये क्यों होता है, सबसे पहले तो स्पीड ऑफ लाइट। तो जब लाइट इज अ डुअल नेचर बोला गया था कि कभी पार्टिकल होता है कभी वेव होता है हमारा, तो ये डिपेंड करता है कि कब पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा, कब वेव की तरह बिहेव करेगा, किस पे डिपेंड करता है, स्पीड ऑफ लाइट। उसकी स्पीड कब कितनी है उस पर डिपेंड करता है। अगर स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड के आसपास है और उसी के अराउंड अगर घूम रही है तो वो वेव नेचर का बिहेव कर रहा है, और जहां पे उसको रुकावट हो रही है तो महसूस होगा कि यहां पे मुझे थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, वहां पे वो अपना बिहेवियर एज अ पार्टिकल रख लेता है। ठीक है ना, इंसानों की तरह आप लोग समय देख के अपना बिहेवियर बदलते हो ना, उसी तरह लाइट कर लेता है। बहुत सारे इसमें मैं बोला हूं कि मिस्टीरियस थिंग है, अंदर डीप में मैं नहीं जाऊंगा आपके लेवल पे, तो वो ऐसे चेंज होता है। यानी जब अब वो स्पीड में बदलाव कब होता है, जब मीडियम आ जाता है। अगर ज्यादा डेंस वाला मीडियम आ गया, आप किसी कम डेंसिटी वाले मीडियम से आ रहे हो और ज्यादा डेंसिटी वाले मीडियम में जब जाओगे तो रुकावटें तो आएंगी। अब जैसे मान लो एक कमरा है ना, कमरे के इस तरफ भी दरवाजा है, कमरे के इस तरफ भी दरवाजा है। अब आप उस कमरे से इस दरवाजे से इस दरवाजे के क्रॉस करना है, तो जब कमरे में कोई नहीं होगा, खाली होगा कमरा, एकदम वैक्यूम होगा, तो आप सीधे निकल जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 4 बंदे अगर खड़े हो गए कमरे में तो हो सकता है कि थोड़ा सा डेविएशन हो आपका, लेकिन इस कमरे को पूरा खचाखच लोगों से भर दिया जाए तो रास्ता तो आपको दरवाजा दिख रहा है लेकिन आप जा नहीं पाओगे, क्योंकि अंदर ढेर सारे पार्टिकल्स हो गए, यानी डेंसिटी बढ़ गई, यानी आपको पार करने के लिए रोकेगा। अगर थोड़े कम लोग होंगे तो आप बाजू हो जाओ भाई, बाजू हो जाओ करके जाते हो ना, यानी रास्ता एकदम सीधे नहीं निकलेगा, फिर आपका थोड़ा बहुत ऐसे ऐसे करना पड़ेगा, रेसिस्टिविटी झेलनी पड़ेगी, और आपके स्पीड में बदलाव आएगा, यानी स्पीड घटेगी। यही काम होता है लाइट के साथ भी। जब मीडियम चेंज होता है तो वहां पे यही वाला फेनोमेना होता है, और लाइट की स्पीड क्या होती है, कम हो जाती है।
लेकिन लाइट का नेचर होता है कि स्ट्रेट लाइन में ही जाएगा, इसलिए थोड़ा सा डेविएशन हो जाता है। ठीक है ना। अब इस पे हम अच्छे से बात करेंगे, कब किधर डेविएशन होता है, कब नॉर्मल की तरफ घूमता है और कब नॉर्मल से अवे जाता है, ये तो हम आगे लेक्चर में चर्चा करेंगे। वो क्यों होता है नॉर्मल के अवे या नॉर्मल के नजदीक, वो भी हम जब वो पढ़ेंगे, प्रिज्म से गुजारेंगे व्हाइट लाइट को, हमारा स्कैटरिंग देखेंगे। तो स्कैटरिंग कहने का मतलब कि व्हाइट लाइट को जूम करके देखना है ना, व्हाइट लाइट को ऐसे लेंस लगा के जूम कर दिए, फिर देखेंगे कि इसके अंदर क्या है, तो फिर वहां पे समझ में आ जाएगा हमें कि वो क्यों हो रहा है। जैसे जैसे लेक्चर बढ़ेगा आपको अच्छे से समझ में आएगा। वेवलेंथ पे डिपेंड करता है वो डेविएशन हमारा, किसका वेवलेंथ कम है किसका ज्यादा है, उसके अनुसार डिपेंड करता है। तो चलिए अगला स्टेटमेंट कहता है, इसी का है, इन अदर वर्ड में आप बोल सकते हो कि द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कंस्टिट्यूटिंग लाइट आर refracted when crossing the boundary from one transparent medium to another because of their change in speed। दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट आप यूज कर सकते हो, दोनों ही स्टेटमेंट परफेक्ट है। कहने का वही मतलब है कि एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाता है तो उसके स्पीड में बदलाव होता है और इस बदलाव के कारण उसमें डेविएशन आ जाता है एंगल का। कहना क्या चाह रहा हूं मैं, अब मैं आप लोगों को डायग्राम के थ्रू बताता हूं। अब जैसे ये रहा बाउंड्री लाइन, ये हमारा क्या हो गया, बाउंड्री लाइन हो गया। ठीक है, बाउंड्री लाइन है ये। अब लाइट आएगी, देखो सबसे पहले तो हम नॉर्मल बना लिए, ये रहा हमारा नॉर्मल, डॉटेड डॉटेड भी बना सकते हैं। मैंने स्ट्रेट लाइन खींच दिया, अलग कलर से खींच दिया ताकि पता चलेगा, वो अपना अपना तरीका है। मैं स्ट्रेट लाइन खींच के आपको बता दिया, जेन्युइन डॉटेड लाइन से ही शो किया जाता है, हम भी आगे डॉटेड से ही करेंगे, बट अभी के लिए मैं बता दिया। अब हमारा क्या है कि कोई एक लाइट आएगा, ये मान लिया जाए कि कोई मीडियम है, यहां एयर है ना, ये एयर है और यहां पे है वाटर। ठीक है ना, नीचे तालाब हो गया, ये वाटर हो गया है ना। तो वाटर का जो सरफेस होता है ये बाउंड्री लाइन हो गया। तो लाइट अब सूर्य से चली, लाइट आई और इस पे पड़ी, है ना। तो इस पे पड़ी तो ये एक तरह का सरफेस है। तो ऐसी जगहों पे ये नहीं होता है कि पूरी की पूरी लाइट इन कर जाती है, पूरी लाइट इन नहीं करती। आपको एक चीज मैंने बताया कि जब मिरर होता है उसके दूसरे एंड पे पॉलिश्ड किया जाता है और तब रिफ्लेक्शन हो जाता है, तो उस समय पूरा लाइट रिफ्लेक्शन हो जाता है। लेकिन जब ऐसा फेनोमेना आएगा, ट्रांसपेरेंट अगर किसी मीडियम को आप बोलते हो, तो अगर शीशा आप ले लिए तो क्या शीशे के अंदर भी उतनी ही क्लियरिटी होती है क्या? उतना ही क्लियर देख पाते हो किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम में जितना आप ऐसे अभी बाहर देख पाते हो? नहीं देख पाते हो ना, क्योंकि 100% लाइट जो अभी ये है आई, वो अंदर गई नहीं, कुछ लाइट टकरा के लौट गई है, पूरी लाइट अंदर नहीं जाती है ना, यानी इंटेंसिटी उतनी नहीं रहती है उसकी, लौट गई है। तो जो लाइट यहां से आई है, ये एरो देख लो आप, वो रिफ्लेक्शन के नियम के अनुसार बेटा लौटेगी भी। कुछ लाइट लौट गई और कुछ क्या करेगा, अब अंदर घुसेगा, क्योंकि ये मीडियम पूरी तरह, एक तरह से पूरी तरह नहीं बोल सकते हो, लेकिन वाटर है तो ट्रांसपेरेंट तो है, पानी के अंदर दिखाई देता है। अब ऐसा नहीं कि समुद्र के अंदर आप बोलोगे कि तो समुद्र के अंदर लाइट गई तो एकदम पूरी गहराई में दिखाई देता है। समुद्र के अंदर कुछ मीटर के बाद कुछ भी नहीं दिखाई देता, अंधेरा हो जाता है। क्यों? जाते जाते लाइट की इंटेंसिटी क्या हो गई, खत्म हो गई। मैं बोला ना कि सारा लाइट घुसेगा नहीं, तो धीरे धीरे उसकी इंटेंसिटी खत्म हो गई, वो एक अप टू एंड तक जाके खत्म, फिर वो नहीं दिखाई देगा, है ना। जहां तक इसकी एनर्जी होगी वहीं तक जाके ये ऐसा फिनोमेना होगा हमारा। तो चलिए, अब कुछ लाइट अंदर इन कर गई। अब डेविएशन कहने की बात ये रही कि इस डेविएशन की मैं बात कर रहा हूं। इसका जो पाथ होगा वो ऐसे होगा। अगर यह स्ट्रेट लाइन में आता, अगर यह स्ट्रेट लाइन में आता तो ये डॉटेड जो लाइन में बनाया हूं,
ये इसको फॉलो करते हुए जाता, क्योंकि यही वाला इसका स्ट्रेट लाइन एकदम है बिल्कुल, ये भी स्ट्रेट लाइन ही है, लेकिन बाउंड्री के बाद चेंज हो गया। बाउंड्री के बाद क्या हो गया? चेंज हो गया, एंगल उसका थोड़ा सा नॉर्मल की ओर बेंड कर गया वो। अब ऐसा क्यों हुआ? चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट, है ना। जिस स्पीड से ये आ रही थी आगे वो स्पीड इसका नहीं रहा, कम हो गया, है ना। आगे स्पीड कम हो गया। जैसे आप कमरे में घुसे और कमरे में लोग भरे पड़े हैं, तो जिस स्पीड से आप बाहर से आ रहे होगे उस कमरे के दौरान जब गुजरोगे तो उतनी स्पीड नहीं रहेगी। हाँ, उसके बाद कमरे से बाहर निकलने के बाद फिर आपकी स्पीड उतनी ही हो जाएगी, क्योंकि बाहर वैक्यूम मिल गया, जैसा इस तरफ था वैसा इस तरफ है, तो फिर आप तेजी से निकल जाओगे। लेकिन ये जो बीच में जो ये डिस्टेंस पड़ा ना, कमरा यानी डेंसर मीडियम जो पड़ गया, उसमें आपकी स्पीड क्या हो गई? कम हो गई। तो आप अपने रास्ते से थोड़ा इधर उधर जरूर भटकोगे। वही चीज लाइट के साथ होती है। आप डेंसिटी के फैक्टर को बहुत अच्छे से समझना, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, क्लास 8-9 से ही डेंसिटी, है ना, रिलेटिव डेंसिटी। तो उस चीज को अच्छे से वापस जाके आप देखना और गौर से समझना, तो ये चीजें समझ में आएंगी कि इसके अंदर एक्चुअली में हो क्या रहा है। ऐसे ही आप नॉर्मली पढ़ लोगे कि जाता है बेंड कर जाता है, ये लोगों को रटा हुआ है, लोग रट गए हैं इस चीज को। फिजिकल सिग्निफिकेंस को समझो कि क्यों ऐसा हुआ, क्यों, आखिर क्या कारण था। इस क्यों का जवाब जानना है आपको। साइंस के स्टूडेंट हो आप, क्यों का जवाब तो आपको पता होना चाहिए, है ना। क्या और कैसे सबको पता होता है, क्यों नहीं पता होता। तो आप इस क्यों का जवाब ढूंढो कि ये ऐसा हुआ क्यों। रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी वगैरह का फैक्टर पढ़ना अच्छे से, तो क्लियर होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, लाइट की स्पीड क्यों कम हो रही है। ठीक है, तो ये आया और बेंड कर गया। अब देखो कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था। ये हो गया आई, ये है आर, इसको भी आर ही बोलते हैं, रिफ्रैक्टेड लेकिन ये होता है, इसको क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टेड रे। और ये रिफ्लेक्टेड एंगल होता है, ये रिफ्रैक्टेड एंगल होता है। इसको भी आर से ही हम लोग डिनोट करेंगे। अभी जब पढ़ेंगे तो स्मॉल आर जहां भी मैं लिखूंगा वो मैं इस एंगल की बात करूंगा, क्योंकि ये वाला फेनोमेना आपको मैं पढ़ा चुका हूं, रिफ्लेक्शन आप पढ़ चुके हो, तो मैं इस वाले रेज पे तो बात नहीं कर रहा है, इसको आपको अच्छे से आता है। हमारा फोकस यहां पे होगा। अब ये जो आई होगा वो ग्रेटर देन आर होगा। क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल की तरफ बेंड कर गया है। ठीक है ना। तो एक चीज यहां से पता चल रहा है, जो एग्जांपल मैं दिया, कि जब लाइट की स्पीड कम होगी, लाइट की स्पीड डिक्रीज करेगी, तो वो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगा। जितनी ज्यादा कम होगी उतना ही नॉर्मल की तरफ मुड़ेगा। और जब लाइट की स्पीड अगर बढ़ेगी तो वो नॉर्मल से दूर भागेगा। अगर किसी लाइट को आप पानी में ऐसे टॉर्च डाल दिए, उसको जलाओ, तो जब पानी से बाहर निकलेगा तो वो नॉर्मल से दूर जाएगा, है ना। वो सारा मैं समझाऊंगा आपको, फेनोमेना मैं समझाता हूं क्या होता है ये टर्म। तो ये इस तरह से रिफ्रैक्शन इसी को बोलते हैं। ये हो गया रिफ्रैक्शन। अब इन सारे मीडियम्स का जो निर्णय होगा कि कौन रेयरर मीडियम है, कौन डेंसर मीडियम है, कौन कितना रेयरर है और कौन कितना डेंसर है, ये सारी मेजरमेंट्स होंगी और इन मेजरमेंट्स पे हम बात करेंगे। तो एक टर्म हमारा आता है, सबसे पहले तो एक चीज आप लिख सकते हो, यहां पे मैं स्टेटमेंट एक लिखवा देता हूं ताकि आप याद रखो। इधर लिख लो, देखो एक स्टेटमेंट लिख लो, डेंसर मीडियम, ऑप्टिकली बोल सकते हो उसको, कि ऑप्टिकली डेंसर, जो ऑप्टिकली डेंसर होगा मीडियम, उसमें स्पीड ऑफ लाइट जो होगी ना, स्पीड ऑफ लाइट जो होगी वो डिक्रीज करेगी। ऑप्टिकली जो डेंसर होगा उसमें स्पीड क्या होगी? डिक्रीज करेगी।
ये डेंसर था तो डिक्रीज करी, और जब डिक्रीज करेगा तो नॉर्मल की ओर बेंड कर जाएगा। ठीक है ना। दूसरा पॉइंट इसमें और एक लिख सकते हो, ऑप्टिकली जब रेयरर होगा, इसी का अपोजिट कर सकते हो, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम अगर है तो क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है ना। वो डिपेंड करेगा कि रेयरर है या डेंसर है। ठीक है ना, यानी डेंसिटी पे निर्भर करेगा। ठीक है ना, डेंसिटी पे निर्भर करेगा कि कौन रेयरर है और कौन डेंसर है। तो एक चीज आपको यहां से पता चल रहा होगा कि ऑप्टिकल की जो बात आई, यानी लाइट की जो बात आई है, ऑप्टिकली डेंसर और ऑप्टिकली रेयरर, इसी पॉइंट को पकड़ना होगा कि किसको ऑप्टिकली रेयरर बोलेंगे, किसको ऑप्टिकली डेंसर बोलेंगे। यानी ऑप्टिकल डेंसिटी एक टर्म है जिसको हमें समझना होगा, और तभी क्या होगा, हम निर्णय कर पाएंगे कि किस मीडियम से किस मीडियम में जब लाइट जाएगी तो वो बेंड करेगी नॉर्मल की ओर या नॉर्मल के अवे, या किसमें स्पीड ऑफ लाइट घटेगी, किसमें स्पीड ऑफ लाइट बढ़ेगी, और घटेगी तो कितना घटेगी। है ना, स्पीड ऑफ लाइट घटेगी कह देने से बात नहीं बनेगी। अगर घट रहा है तो कितना घट रहा है, बढ़ रहा है तो कितना बढ़ रहा है। ठीक है ना। आप इसको छापो, हम आगे फिर ऑप्टिकल डेंसिटी पे बात करेंगे, कैसे मेजर किया जाता है उसको, और हम कैसे फाइंड करेंगे। तो चलिए हम स्लाइड को बदलेंगे और लिखेंगे हमारा टॉपिक जो है टू मेजर ऑप्टिकल डेंसिटी। है ना, हमारा जो टॉपिक है अब हम जो करेंगे वो मेजर करेंगे, टू मेजर ऑप्टिकल डेंसिटी। ठीक है। अब ऑप्टिकल डेंसिटी हमें मेजर करना है, किसमें कितना बढ़ेगा, किसमें कितना घटेगा। ऑप्टिकल डेंसिटी मेजर करने के लिए जब आप जाओगे, इसमें एक टर्म आता है, इसमें एक टर्म आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी लाइट के टर्म में, ऑप्टिकली टर्म में एक पॉइंट आएगा हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और उसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को पकड़ के पूरा का पूरा रिफ्रैक्शन टॉपिक चलेगा। तो इस पॉइंट को बड़े गौर से समझना आप। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूरा रिफ्रैक्शन निर्भर करता है इस पे। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं हम लोग म्यू से। म्यू इसका नोटेशन होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। तो इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं, छोटा सा स्टेटमेंट है, 4 लाइन का है। पहले ऑथेंटिक स्टेटमेंट लिख लेते हैं, फिर हम इस पे चर्चा करेंगे बहुत ही डिटेल में। सबसे पहले इसको लिखते हैं, थोड़ा बहुत चेंजेज होता है, अलग अलग जगह पे अलग अलग डिफिनीशन मिलेगा। ठीक है ना, मैं पॉइंट आउट करता हूं किस बात को आपको पकड़ना है, कहां पे हल्का सा चेंजेस दिखाई देता है। तो लिख सकते हो, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी। क्या होता है, वेलोसिटी का रेशियो होता है ना, लाइट की वेलोसिटी का रेशियो होता है ये। और कहां होता है, वेलोसिटी ऑफ, पहले तो लिख लो, वेलोसिटी ऑफ लाइट। कौन सा रेशियो, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम में जब कोई भी मीडियम नहीं है तब लाइट की स्पीड क्या है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड जो होता है ना, तो
तो चलो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट। अब किसमें, किसी एक मीडियम में जरूर होता होगा जिसके रेस्पेक्ट में हम मेजर कर रहे हैं। जिस भी मीडियम के लिए हमको मेजर करना होगा उसको किससे कंपेयर करेंगे, वैक्यूम से। तो लिख सकते हो वैक्यूम टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ मटेरियल, लाइट इन अ मटेरियल। अब मटेरियल कहने का मतलब हो गया, आप इसको ब्रैकेट में मीडियम भी लिख सकते हो, ठीक है ना, मीडियम भी लिख सकते हो, किसी मीडियम में, ठीक है ना। एक स्टेटमेंट और है, थोड़ा सा इलेबोरेट करते हैं इसको, वो भी पकड़ना, कहीं कहीं लिखा हुआ मिलता है आपको एयर के साथ रिलेशन, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। लिख सकते हो एयर वाले के लिए कि इट इज डिफाइंड as the ratio of the velocity of light ठीक है ना, वेलोसिटी ऑफ लाइट। अब किस में, जैसे एयर के बारे में बोला गया है, हर जगह एयर के बारे में बोलोगे, लेकिन बोला जाता है कि लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट अ स्पेसिफाइड वेवलेंथ, है ना। मैं बोला ना वेवलेंथ आ गया, अब मैं दिखाऊंगा कि कहां पे वेवलेंथ की चर्चा हो रही है, किस साइंटिस्ट ने उसका, ये हमारा दिया था एक इक्वेशन आता है, कुसी का इक्वेशन, मैं डिस्कस करूंगा। लाइट ऑफ अ स्पेसिफाइड वेवलेंथ ठीक है ना, स्पेसिफाइड वेवलेंथ इन एयर, यानी एक खास वेवलेंथ, स्पेसिफाइड वेवलेंथ इन एयर टू इट्स, और जो हम जिस मीडियम में मेजर कर रहे हैं उसको, तो लिख सकते हो कि टू इट्स वेलोसिटी इन द एग्जामिन मीडियम, जिसमें हम एग्जामिन कर रहे हैं, वेलोसिटी टू इट्स वेलोसिटी इन द, जिस मीडियम में हम, जिस भी मीडियम का हम एग्जामिन कर रहे हैं, यानी टेस्ट ले रहे हैं या कंपेयर कर रहे हैं उस मीडियम से, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट का मतलब एक ही है। लाइट का जो स्पीड होता है वैक्यूम में वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हम लोग लिखते हैं, मीटर पर सेकेंड में। तो अब एयर लिख देने का मतलब होता है कि ऑलवेज नहीं होता, कुछ स्पेसिफाइड वेवलेंथ पे ही ये स्पीड होती है। एयर में अलग अलग वेवलेंथ पे थोड़ी स्पीड की प्रॉब्लम आती है, वो मैं करके दिखाऊंगा आपको, है ना, वेवलेंथ पे कैसे डिपेंड करता है, कि इक्वेशन है, मैं उसको ड्राइव करके दिखाता हूं। तो कहने का मतलब हो गया कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से कंपेयर करेंगे, कितना कम हो रहा है कितना ज्यादा हो रहा है ना, और उसी से पता चल जाएगा कि किसमें स्पीड कम हो रही है, किसमें ज्यादा हो रही है, ठीक है ना। अगर दो मीडियम है तो इसको भी हम क्या करेंगे, वैक्यूम से कंपेयर करेंगे, उसको भी वैक्यूम से कंपेयर करेंगे, तो पता चल जाएगा कि दोनों का वैक्यूम के साथ क्या रिलेशन है, तो आपस में क्या रिलेशन है ना। अब मान लिया जाए कि एक के पास कुछ पैसा है, एक के पैकेट में, दूसरे के पास भी पैकेट में कुछ पैसा है, तो आपको पता करना है। अब आपको वो बता ही नहीं रहा है, तो एक बीच में कॉमन पॉइंट रख दिए, बोलेंगे कि हमारे पास 100 रुपीज है, हमसे कितना ज्यादा है तुम्हारा, तो एक बोलेगा तुमसे 10 रुपया ज्यादा है, एक बोलेगा तुमसे 20 ज्यादा है मेरा।
तो फिर आपको पता चल जाएगा कि अच्छा इसके पास 10 ज्यादा है यानी ये 110 है, उसके पास 20 ज्यादा है यानी ये वो 120 है। तो इन दोनों का अंतर फिर आप निकाल लोगे कि अच्छा इन दोनों में भी 10 का अंतर है। बस वही करना है। लाइट का 3 लाख आपको पता है, 3 लाख से पूछना है तुझे तोरा ज्यादा है कि कम है, तो ऐसे तो कम ही होगा, लाइट के साथ सबका कम ही होता है स्पीड, है ना। तो कम है तो कितना कम है, और इससे भी पूछेगा कि तुम्हारा कम है तो कितना कम है, फिर पता लगा लेगा कि दोनों का क्या है, ठीक है ना। तो ये पता करने का तरीका होता है, एक बिचवान बना दिया जाता है, उसी से कंपेयर होता है, ठीक है ना। एक कॉमन पॉइंट मान लेते हो ना आप लोग, यहीं से कंपेयर करो तुम्हारा भी और तुम्हारा भी, तो वही होता है, हम बिचवान मान लिए उसको। वैक्यूम में या स्पेसिफाइड वेवलेंथ पे यानी 3 × 10⁸ के लिए मानेंगे, दोनों का मतलब एक ही होता है। ऐसे ही नॉर्मली एयर लिख देने पे लोग नॉर्मली एयर भी लिख देते हैं, खैर चल जाता है वो डिफिनीशन भी, लेकिन ऑलवेज ट्रू नहीं होता, ठीक है। तो अब जो म्यू होता है, म्यू के बारे में बोला गया रेशियो है। अब यही जो सी है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर, वो भी स्पेसिफाइड वेवलेंथ, तो सी है। इस सी की वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। यहीं से कंपेयर करना है आपको, और डिवाइडेड बाई भी, और भी का मतलब हो गया वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। जिस मीडियम में आप, जिस भी मीडियम में आप निकाल रहे हो, उस मीडियम में कितनी वेलोसिटी है, तो आपको म्यू पता चल जाएगा। यानी इसी म्यू को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब हमारा एक बात तो तय है कि ये तो कांस्टेंट है, ये बदलने नहीं वाला, वो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट हो गया और इक्वल का साइन है यहां पे, तो इन दोनों के बारे में लिख सकते हो कि म्यू और ये वाला भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर म्यू ज्यादा होगा तो भी कम होगा, अगर म्यू बढ़ेगा ज्यादा होगा तो भी कम होगा। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे जैसे ज्यादा होगा वैसे वैसे वेलोसिटी कम होगी। तो आपको पता कैसे चलेगा कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सही अंदाजा लगा लोगे। तुम पूछोगे तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना, तो बोलेगा कि 1.2, पूछेगा तुम्हारा कितना, तो 1.3, तो आपको पता चल गया कि किसमें स्पीड कम होगी और किसमें ज्यादा होगी। बस यही चीज करना है, ठीक है ना। तो ये रिलेशन है हमारा। और एयर का अगर पूछोगे इन दोनों के मामले में, कि अगर आप या तो वैक्यूम का पूछो या एयर का पूछो नॉर्मली, तो वो 1 होता है। क्यों? क्योंकि नीचे में भी वेलोसिटी यही वाला आ जाएगा, तो 1 है ना। तो हम लोग मान के चलते हैं, ये तो बता ही दिया कि एयर का कब होता है, बट जेन्युइन हम लोग मान लेते हैं। स्पेसिफाइड वेवलेंथ कौन देता है, वो आपको अंडर एस्टिमेट है, अंडरस्टूड है कि स्पेसिफाइड वेवलेंथ पे ही पूछ रहा है। अगर पूछा है तो एयर दे दिया है तो हम ऑलवेज मान के चलते हैं कि स्पेसिफाइड पे ही पूछा है, ठीक है ना। इसलिए जहां भी देगा आप 1 मान लेना, सीधे सीधे। हर जगह ये लिख नहीं देगा, लेकिन वो हमारे यहाँ जो क्वेश्चन चलते हैं वो स्पेसिफाइड पे ही पूछा जाए, तो 1 होगा, क्योंकि नीचे भी उतना ही, तो 1। फिर 1 से ही कंपेयर होगा कि किसका ज्यादा किसका कम। तो इससे ज्यादा तो स्पीड अभी तक किसी की हम लोगों को ज्ञात है नहीं, वैक्यूम से ज्यादा क्या हो जाएगा, डेंस, है ना। तो जब भी होगा 1 से ग्रेटर ही होगा, 1 से कम आपको नहीं मिलेगा। 1 से मतलब हाँ 1 से ग्रेटर ही होगा, कम नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कभी सी से ज्यादा नहीं होगा। सी से ज्यादा होगा तब तो 1 से कम होगा ना, तो ये ज्यादा नहीं होगा। फिर हम बात करते हैं अभी कि इसके क्या क्या केसेज हो सकते हैं। 4 केसेज कि हमको रिफ्रैक्शन जब होगा तो ये म्यू पे कैसे डिपेंड करता है। रिफ्रैक्शन मीडियम जो होगा वो म्यू पे कैसे डिपेंड करता है। एक मीडियम से 2 मीडियम में जब जा रहा है तो कुछ केसेस होंगे, रूल्स हैं जिनको हम फॉलो करके चलेंगे। तो हम रूल्स देखते हैं इस लेक्चर में, फिर नेक्स्ट लेक्चर में आगे हम लोग बात करेंगे इस टॉपिक। तो रूल्स देख लेते हैं, इसको आप छाप लो, फिर हम रूल्स पे बात करते हैं कितने तरह के रूल्स हमारे हो सकते हैं। तो सबसे पहले केस 1,
4 केसेस मैं बनाता हूं, एक तरह से रूल्स हैं हमारे। रूल्स क्या है, इस म्यू के साथ रिलेशन है। तो केस 1 पे बात करेंगे हम सबसे पहले। केस 1 क्या है हमारा, और हमने ये बोला एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा। तो ये बाउंड्री लाइन जहां भी ये खींचेंगे, अब समझ लेना आपकी ये बाउंड्री लाइन है। बाउंड्री लाइन है हमारी, और ये हो गया नॉर्मल, ठीक है ना, ये नॉर्मल हो गया। अब रेज जो आएगी, रेज जो आएगी हमारी एक मीडियम से आई, एक मिनट, एक मीडियम से आई दूसरे मीडियम में जाएगी। एक मीडियम से हम लेके आते हैं आगे। रिफ्लेक्शन की बात मैं करूंगा नहीं क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूं। अब जो भी रेज होगी वो मैं रिफ्रैक्शन पे बात करूं। अब आई और यहां से बेंड कर गई, एक एक्स्ट्रा बन गया, चलो आके बेंड कर गई। अब बेंड कर गई तो ये आई और ये आर, ठीक है ना। ऐसे अगर ये अपने ओरिजिनल लाइन पे जाता तो स्ट्रेट लाइन में जाता तो ये ऐसे जाता, लेकिन अपने लाइन से बेंड कर गया ये। अब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मानो कि μ1 और इसका हम नोटेशन दे देते हैं μ2, ठीक है ना। ये केसेस हैं, आगे लॉज पे तो हम बात करेंगे। रिफ्रैक्शन के कुछ लॉ होते हैं, स्लेंस लॉ वगैरह जो आएंगे वो तो हम बात करेंगे। ये केसेस हैं, कितने तरह के केस होंगे रिफ्रैक्शन पे। तो एक केस तो ये बनेगा कि नॉर्मल की ओर बेंड कर गया। तो ये कब बनेगा, ये कब बनेगा, आप लिख सकते हो केस 1 लाइट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो पहला केस है कि टुवर्ड्स द नॉर्मल हमारा बेंड कर गया। तो निर्भर किस पे किया है, इन्हीं दोनों μ1 और μ2 पे। तो हमने कहा था कि जो डेंस होगा, डेंसिटी जिसकी ज्यादा होगी उसमें स्पीड ऑफ लाइट कम होगा, और जब स्पीड ऑफ लाइट कम होगा तो वो नॉर्मल की ओर बेंड कर जाएगा। और स्पीड ऑफ लाइट कम क्यों होगा, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, है ना। डेंसिटी ज्यादा यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा। तो यानी ये μ2 ज्यादा है इस μ1 से, तभी ये बेंड किया है। तो ये जो केस है इसमें आप लिख सकते हो कि μ2 इज ग्रेटर देन μ1, तभी ऐसा होगा। यानी इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तभी नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा। यानी जिस भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसके नॉर्मल की तरफ लाइट बेंड कर जाएगी। अब केस 2 में आते हैं। केस सेकंड है हमारा, यहीं पे मैं लिख देता हूं नीचे में ही, केस 2 है। केस 2 के बारे में बोलेंगे, पहले बाउंड्री लाइन बनाते हैं। ये रहा बाउंड्री लाइन हमारा, ये नॉर्मल है। फिर लाइट आएगी एक मीडियम से आई, और इस बार ऐसे चली गई। नॉर्मल से कहां गई, दूर चली गई। तो जब नॉर्मल से दूर जाएगी तो आप क्या बोल सकते हो कि इसका पाथ क्या था, ओरिजिनल में तो ये था, और अभी आई हो गया और ये आर है। यहां पे क्या है, आई ग्रेटर देन आर है। यहां पे क्या हो गया, आई लेस देन आर हो गया। तो इस केस को क्या बोल सकते हो कि लाइट बेंड्स अवे। इस बार कहां चला गया, अवे चला गया। किससे, नॉर्मल से। अवे फ्रॉम द नॉर्मल।
और इस बार भी इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, इसका μ2। बस माने हैं इन दोनों का इन दोनों से कोई रिलेशन नहीं है, ये अलग अलग हैं, है ना। नहीं तो आपको लगेगा कि अच्छा μ1 ज्यादा μ1 कम था तो फिर ऐसे क्यों हो गया। ये इसके लिए अलग चीज है, अलग केस है ये, ठीक है ना। ये कब होगा, अब इस बार नॉर्मल से दूर गया है और नॉर्मल से दूर जाने का मतलब है कि स्पीड बढ़ी है। स्पीड ऑफ लाइट क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। नॉर्मल की तरफ जाना यानी डिक्रीज हुआ है स्पीड ऑफ लाइट, और दूर जाना यानी बढ़ा है, ठीक है ना। तो अब जब है तो बोल सकते हो कि इस बार μ2 जो है लेस देन μ1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है ना। तो इस बार जो μ1 होगा उसको रेयरर मीडियम बोलेंगे, यहां पे रेयरर, और μ2 को डेंसर, ठीक है ना। इस बार μ1 को क्या बोलेंगे, μ1 को बोलेंगे डेंसर और μ2 को बोलेंगे रेयरर, ठीक है। तो ये दो केस है। क्या इसके अलावा भी कोई केसेस बनेंगे, तो बिल्कुल बनेंगे। केस थर्ड में आते हैं। तीसरा केस क्या होगा हमारा, तो तीसरा केस ये होगा कि आप बोले कि ये तो एंगल पे आ रहे हैं। रिफ्लेक्शन में आप बोले थे सर, आप लोग हो सकता है याद दिलाओ मुझे कि आप रिफ्लेक्शन में बोले थे कि नॉर्मल इंसिडेंस, जब कोई लाइट नॉर्मली पड़ेगी तो क्या होगा। अब बताइए नॉर्मल में क्या होगा। तो देखो मैं बताता हूं, नॉर्मली अगर आएगी लाइट ऐसे सीधे अगर पड़ेगी तब कोई बेंड नहीं होगा, ना तो नॉर्मल से दूर जाएगा ना नॉर्मल के नजदीक आएगा, सिर्फ स्पीड में चेंज होगा। चाहे रेयरर से डेंसर में जाए, चाहे डेंसर से रेयरर में जाए, स्पीड बढ़ेगी और घटेगी लेकिन डेविएशन नहीं होगा। क्या होगा, कहने का मतलब हो गया कि ऐसे चला जाएगा। और इस केस के लिए आप बोल सकते हो कि I इक्वल टू R इक्वल टू 0 डिग्री। I और R दोनों 0 डिग्री होंगे, और ये अगर μ1 है और ये μ2 है और μ1 इज नॉट इक्वल टू μ2, ऐसा भी नहीं है कि दोनों बराबर हैं, दोनों अलग अलग हैं। फिर भी जब I और R दोनों 0 होंगे, यानी I 0 होगा तो R 0 हो ही जाएगा, इट सेल्फ एकदम यही चीज होगा। तब क्या होगा, हमारा लाइट सीधे निकलेगा, स्पीड में तो चेंज होगा लेकिन किसी तरह का कोई डेविएशन नहीं होगा। जहां भी ये दिखे चुपचाप ये फेनोमेना यूज करना है, ठीक है ना। भले ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी का कुछ भी हो, डजंट मैटर, कुछ मैटर नहीं करता है। चौथा केस एक और बनेगा। बोलोगे फोर्थ केस क्या है, चौथा केस एक और बनेगा आपका। देखो बाउंड्री लाइन बना दो, बाउंड्री लाइन बनाने के बाद मैंने नॉर्मली बना दिया, ये रहा नॉर्मल। कभी कभी ऐसा होगा, कभी कभी ऐसा होगा कि लाइट आई और उसी रास्ते निकल गई, कोई भी डेविएशन नहीं हुआ, एंगल पे आया है, कोई भी डेविएशन नहीं हुआ है और मीडियम भी चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, मीडियम भी चेंज हो रहा है। तो ऐसा कब होगा, बड़ी दुविधा में डाल दिए आप। ऐसा भी होता है क्या, यानी पीछे जो पढ़ाए हो आप गलत पढ़ा रहे हो। अभी तक तो आप बोले थे एंगल पे आएगा तो डेविएशन होगा, आप कह रहे हो कि μ1 है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका μ2 है ना। फिर भी I इक्वल टू R हो गया,
और ये 0 भी नहीं है, नॉट इक्वल टू 0। ये केस कब बनेगा? भले ही मीडियम अलग अलग है, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 μ2, इसलिए मैंने लिखा क्योंकि दोनों मीडियम अलग अलग हैं। हो सकता है कि दो अलग अलग मीडियम हैं, लेकिन अगर दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, दो अलग अलग मीडियम है चलो मान लिए, लेकिन अगर दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है तो भी कोई डेविएशन नहीं होगा, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट में बदलाव नहीं होगा। और जब तक स्पीड ऑफ लाइट में बदलाव नहीं होगा तब तक किसी तरह का कोई भी डेविएशन नहीं होगा। तो हमारा जो रिफ्रैक्शन है वो इन्हीं चीजों पे काम करता है। ये केसेस हैं हमारे, आप जैसे इसको नोट कर लो, ये हमारे केसेस हैं। फिर हम आगे बात करेंगे इस पे अलग अलग, और हमारा होगा कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे रिफ्रैक्शन पे। फिर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिटेल में बात करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। एक छोटा सा मैं क्वेश्चन करा देता हूं, या फिर चलो इस लेक्चर को यहीं रहने देते हैं, अगला लेक्चर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आप इसको छाप लेना। तो इन्हीं भूली बिसरी यादों के साथ उसे विदा लेंगे, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में इसकी आगे की कहानी के साथ। तब तक पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय, सायोनारा।